नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आज हम सभी लोग ये देखते हैं कि आगामी जो सीटेट 2026 में होने वाला है, उसमें हम लोग जो एक पार्ट पढ़ेंगे सीडीपी का पार्ट, जो आपको 30 नंबर का आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए कि सीडीपी में जो सिलेबस है उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जीन पियाजे। इसको जीन पियाजे बहुत सारे स्टूडेंटों के फोन कॉल आ रहे थे कि सर जो है ना जीन पियाजे का कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं हो पाता है। क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। तो उनकी बच्चों की डिमांड के अनुसार आज का टॉपिक है जीन पियाजे। आप लोग भी पढ़े होंगे। देखो, जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, यूरोपियन कंट्री का था। यह जानना चाहता था कि ये जो बच्चा है हाउ थिंकिंग, बच्चा जो है हाउ थिंकिंग कैसे सोचता है। ये जानना चाहता था कि जो बच्चा है वो कैसे सोचता है, उसका दिमाग में क्या चल रहा है। किसी चीज को देखता है तो क्या दिमाग में होता है, या कोई चीज नहीं देखता है इमेजिन करता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जीन पियाजे इस पे जो है रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद जो इनकी थ्योरी आई, उस थ्योरी को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनकी थ्योरी को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये इनको सर्च करने के बाद आया। जीन पियाजे जो है फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। मनोविज्ञान के पिता के रूप में देखते हैं। मनोविज्ञान के पिता के रूप में जीन पियाजे को देखते हैं। इन्होंने जिस बात का सपोर्ट किया था उस बात को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिज्म, निर्मितवाद। इनकी थ्योरी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिज्म, कंस्ट्रक्ट माने बिल्डअप, निर्मितवाद थ्योरी के। इसका मीनिंग क्या होता है, जो ये बच्चा है, चाइल्ड है, अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, सेल्फ होता है। बालक अपने ज्ञान का निर्माता क्या होता है, स्वयं होता है, सेल्फ होता है। यानी बालक जो है अपने ज्ञान को खुद स्वयं बिल्डअप कर सकता है। दैट इज थ्योरी इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी। सीटेट का आपको देखेंगे 2024 में इसी पर क्वेश्चन आया था कि निर्मितवाद किसे कहते हैं। निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिज्म का मतलब यह है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, चाहे किसी भी सोर्स से। जो बच्चे का ज्ञान में बिल्डअप करता है, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, सोशलिस्ट हो, कुछ भी हो, गूगल हो, सब जो है बालक अपने से सेल्फ कर लेता है, सेल्फ स्टडी करता है, स्वयं जो है पढ़ता है। तो इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिज्म, निर्मितवाद। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं जीन पियाजे के बेसिक कंसेप्ट क्या है। एक है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट को कहते हैं मूलभूत संप्रत्यय। मूलभूत संप्रत्यय बेसिक कंसेप्ट। किसके बेसिक कंसेप्ट? पियाजे के।
पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या रहा होगा? पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं संगठन। दूसरा है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन को कहते हैं अनुकूलन। तीसरा है स्कीमा। स्कीमा को स्कीमा ही कहते हैं। इसके बाद है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन, एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण। और इसके बाद है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, समायोजन। एकोमोडेशन, समायोजन। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, एडॉप्टेशन, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ऐसे आगे और की ओर चलेगा और इसका नाम पड़ेगा इक्विलिब्रियम। इसका नाम पड़ेगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। एक है डिसइक्विलिब्रियम। इसे कहते हैं साम्यावस्था। इसे कहते हैं असाम्यावस्था, डिसइक्विलिब्रियम। इसके बाद करते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी इसको कहते हैं पलटावी गुण। इसके बाद है एनमिज, जीववाद। बेसिक कंसेप्ट में हम मूलभूत संप्रत्यय में ये वर्ड देखेंगे। इससे आपको एक या दो क्वेश्चन पेडागोगी में मिलेंगे। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। पियाजे ने ये कहा कि जो ये दुनिया है लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होते हैं? लोग होते हैं, लोग होते हैं। और जितने लोग हैं इनकी जो है आइडियोलॉजी क्या होती है? डिफरेंस होती है। इनकी जो विचारधारा है, लोगों की विचारधारा अलग अलग होती है, ये पियाजे ने कहा था। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? लोग। मान लो ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और इस डिपार्टमेंट में कौन है? लोग। अगर ये पुलिस का डिपार्टमेंट है और ये ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा संगठन है, लोगों का समूह है। एक बच्चा जो है अभी यहां पे है, जो किसी के घर में पैदा हुआ, वो किसी अभी सोशल से नहीं जुड़ा, किसी समाज से नहीं जुड़ा, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा। जब बच्चा किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा तो इसके जो है जो माँ बाप सिखाएंगे वही ये सीखेगा। इसे सिखाया गया है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदार। ये बच्चा अभी घर में है, घर में इसे ऑनेस्टी सिखाया गया है कि ईमानदार रहना, किसी से घूस मत लेना, ईमानदारी से कमाना, किसी से बेईमानी मत करना, बच्चा सीखा हुआ है। जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया।
अब ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, किसी न किसी से जुड़ेगा। मान लो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ गया, मान लो एग्जाम्पल। अगर ये बच्चा पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा, तो पुलिस डिपार्टमेंट में जब गया तो पुलिस वाले कहे कि हमें क्या चाहिए, घूस चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट, करप्ट डिपार्टमेंट, जिसमें कहा कि हमें जो है क्या चाहिए, घूस चाहिए। तो अगर जो है ऐसा इस बालक को कहा, तो क्या करने के लिए बोल रहा है, डिसऑनेस्टी, बेईमान बनने के लिए कह रहा है। ये जो है डिसऑनेस्ट की बात कर रहा है, बेईमान की बात कर रहा है, डिसऑनेस्टी की बात कर रहा है, डिसऑनेस्टी की बात कर रहा है, डिसऑनेस्टी की बात कर रहा है, बेईमान की बात कर रहा है। जब बेईमानी की बात कर रहा है, अब बालक को क्या होगा? बालक जो है यहां तो ईमानदारी सीखा है, और जब इस डिपार्टमेंट में गया तो करप्ट डिपार्टमेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और ऐसा भी कहीं नहीं है कि किसी को आत्मा को ठेस हो, यह मात्र एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट काफी अच्छे हैं, काफी लोग ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया कि अगर ये बच्चा डिसऑनेस्ट है, यहां पे ऐसा कहा गया कि आप ऐसा होइए, तो इसने क्या किया, अब इसके दिमाग में दो चीजें चल रही हैं। अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो ये सिस्टम हमें निकाल के बाहर फेंकेगा, और अगर हम बेईमान बनेंगे तो हम सिस्टम में बने रहेंगे। दो चीजें उसके सामने आ गई, उसके दिमाग में जो हलचल चल रहा है, इसके बालक के जो माइंड में हलचल चल रहा है कि जो हमारे माँ बाप पूर्वजों ने सिखाया, ऑनेस्टी, ईमानदारी, अगर हम ईमानदार है तो ये सिस्टम हमें निकाल के बाहर फेंकेगा, क्योंकि हमारा जो बॉस है उसको पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। अब बेईमान बनेंगे, जब उसे पैसा हम देंगे तो वो सिस्टम में बने रहने देगा। तो बालक के ये दिमाग में दो चीजें चल रही हैं, एक तो ऑनेस्टी और एक डिसऑनेस्टी। जो ये दिमाग में चल रहा है उससे कुछ सीख रहा है, और जब ये दिमाग में सीख रहा है तो इसे कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब जो इनके बीच में बालक में कन्फ्लिक्ट हो रहा है दिमाग में, उस कन्फ्लिक्ट से बालक सीख रहा है, और जब ये सीख रहा है तो इसे कहते हैं स्कीमा। अच्छा, जो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सिस्टम में बने रहने के लिए हो रहा है, और इसी को कहते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब परिवेश के अनुसार अपने को ढाल लेना, जैसा सिस्टम है उसके अनुसार अपने को ढालना, ये अनुकूलन कहलाता है, एडाप्टेशन करना। एडाप्ट कर लेना यानी उस सिस्टम में ढल जाना, एडाप्टेशन कहलाता है। तो इस सिस्टम में ढलने के लिए बालक के दिमाग में जो चल रहा है उससे भी बालक सीख रहा है, और ऐसी क्रिया को कहते हैं स्कीमा। और ये स्कीमा कहाँ चल रहा है? दिमाग में चल रहा है। ये ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी बालक के माइंड में चल रहा है, और जो माइंड से चल करके जो सीख रहा है वो स्कीमा हो गया। अगर स्कीमा में चेंजेस करेगा तो एडाप्टेशन होगा, और चेंजेस नहीं करेगा तो डिसएडाप्टेशन हो जाएगा, वो बच्चा उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तीन चीजें समझाए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एडाप्टेशन और एक स्कीमा बालक ने सीखा। अब क्या क्या जो इसके दिमाग में बना हुआ है, ये चीज बना हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत समथिंग चेंज, समथिंग चेंज, कुछ परिवर्तन, कुछ परिवर्तन, समथिंग थोड़ा थोड़ा बदलाव, समथिंग परिवर्तन, कुछ परिवर्तन क्या कहलाता है? आत्मसाती का। यहां पे हम आपको एग्जाम्पल देंगे, यहां पे आपको हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। यहां पे आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। पहला एग्जाम्पल ये है, एक दो तीन, तीन कंसेप्ट आपको समझ में आया। चौथा कंसेप्ट देखिए, आत्मसातीकरण क्या कहते हैं, एसिमिलेशन किसे कहते हैं। इस स्कीमा में बालक के जो दिमाग में यहां चल रहा था,
उसमें समथिंग परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है आत्मसातीकरण का। क्वेश्चन कैसे सीटेट में पूछा था, इस पे भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा है और इस पे भी पूछा हुआ है। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा है? पहला क्वेश्चन, एक है क्रो, कौवा। एक कौवा है और कौवा आया तो मम्मी ने कहा कि देख बेटा ये कौवा है। उस चीज का उसके स्कीमा में दिमाग में बन गया कि कौवा क्या होता है, काला होता है, उड़ता है और छोटा सा पक्षी है। ये दिमाग में बन गया, ये उसकी स्कीमा में बन गया क्रो, कौवा। अब इस कौवे से एक दिन जो है कोयल उड़ के जा रही थी, तो बच्चा ने क्या क्या, मम्मी मम्मी ये कोयल है। तो मम्मी कही नहीं नहीं कोयल, ये जो सॉरी, एक दिन जो है ये कौवा था। अब माँ ने कही कि ये कौवा, फिर से कंसेप्ट को सुनेंगे, यहां से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गया। यहाँ स्कीमा में उसे क्रो का, कौवे का चित्र बन गया था, कौवे का फिगर बना हुआ था कि कौवा काला रंग का होता है, उड़ता है, छोटा सा पक्षी है, वो कौवा कहेंगे। लेकिन एक दिन संजोग से जो है कोयल उड़ती हुई जा रही थी, तो बालक कहता है मम्मी मम्मी जो है कौवा उड़ रहा है। तो मम्मी आई तो कहने कौवा नहीं है ये कोयल है। अब बच्चा, क्वेश्चन पूछा था बच्चा किस स्टेज में है, इसी एसिमुलेशन के स्टेज में है। क्यों? क्योंकि उसकी दिमाग में, स्कीमा में कौवे का फिगर बन गया था, ये काले रंग का होता है, छोटा सा होता है, उड़ता है। और कोयल भी उसी कलर की होती है, काले रंग की होती है, उड़ती है। तो उस कौवा को बच्चा क्या बोल रहा है? कोयल बोल रहा है। तो ये बच्चा किस स्टेज में है? इसी आत्मसातीकरण के स्टेज में है कि जो स्कीमा में बना हुआ है समथिंग चेंज, थोड़ा बहुत परिवर्तन कहलाता है आत्मसातीकरण। दूसरा एग्जाम्पल यहां पे एक देखेंगे, एक माँ है, एक सेंट है। सेंट मतलब होता है साधु। एक सेंट है, एक साधु है, वो दरवाजे पर आया, भिक्षा मांग रहा था। और मम्मी दौड़ते हुए आई और बच्चे से कही कि देख ये साधु है और दोबारा आएगा तो तू बाहर मत आना, उठा ले जाएगा। जोगिया जोगिया वस्त्र पहना था, दाढ़ी वड़ी बनाया हुआ था, सब कुछ था, जोगी था, भिक्षा मांग रहा था। मम्मी ने कहा कि ये क्या है, तुम्हारा भीख मांगने वाला है, भिक्षा है, साधु है, सेंट है। ठीक है, उसकी स्कीमा में दिमाग में बन गया। दूसरे दिन जब इसी भेष में उसके पिताजी आए, उसी के भेष में, साधु के भेष में पिताजी आए। बालक दौड़े 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 मम्मी के पास गया और कहा मम्मी मम्मी साधु आया हुआ है। तो मम्मी आए तो कहे नहीं साधु नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो बालक कहा कल तो आप बता रही थी साधु, आज बता रही हो पिता। साधु इसलिए कि सेंट की प्रतिमा उसकी स्कीमा में बन गया था और इसी साधु जैसे भेष में पिताजी आए। थोड़ा बहुत परिवर्तन क्या कहलाता है? एसिमुलेशन कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। आत्मसातीकरण वो क्रिया है जिसमें स्कीमा में समथिंग चेंज इज नोन एज द एसिमुलेशन। तो दो कंसेप्ट आपको यहां समझ में आएगा। इसके बाद जो है यहां पे आएंगे स्कीमा के बाद, तो यहां पे आएंगे समायोजन की बात कहेगा। समायोजन की बात कहेगा स्कीमा के बाद, ठीक है ना। समायोजन क्या है? यहां पर न्यू चेंजेस, एकदम जो है न्यू चेंजेस, एकदम नया परिवर्तन जो है, जो बच्चा कभी देखा नहीं है। न्यू चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इस एकोमोडेशन का, जो स्कीमा में देखा है उसमें एकदम नया परिवर्तन क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। एग्जाम्पल, एक दिन बच्चा जा रहा था, क्वेश्चन भी सीटेट में ऐसे पूछा हुआ था, 2023 वाले में है। एक बच्चा जा रहा था, एक दिन दरियाई घोड़ा देखा। दरियाई घोड़ा देखा तो बच्चा जो है वो दरियाई घोड़ा कभी देखा नहीं था, पानी में रहने वाले हैं दरियाई घोड़ा। तो दरियाई घोड़ा देखा तो बच्चा कभी देखा नहीं था।
मम्मी से आया, कहा मम्मी मैं आज बड़ा सा जानवर देखे थे। क्या चीज देखा? हाँ मैंने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा। जब उसके दिमाग में स्कीमा में है ही नहीं, ब्लैंक है, और एकदम नई चीजें को देखता है तो क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है, समायोजन करना। समायोजन वो होता है जो बच्चा के स्कीमा में एकदम नई चीजें आती हैं, एकोमोडेशन कहलाएगा, समायोजन की क्रिया कहलाती है। तो आपको 1 2 3 4 5 चीजें आपको बताया, और 5 चीजों के बाद अब फिर चलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था किसे कहते हैं? इसे हम संतुलन भी कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, और इसे असंतुलन अनबैलेंस कहते हैं। असंतुलन अनबैलेंस कहते हैं, इसे हम बैलेंस भी कहते हैं, इसे अनबैलेंस कहते हैं। बैलेंस किसमें करेगा? यहां पर बच्चे का स्कीमा है और उसके इन्वायरमेंट में, बच्ची के स्कीमा और वातावरण में जब ये बैलेंस कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब बच्चे का जो स्कीमा जो सोच रहा है, जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट मतलब आसपास की चीजें हैं, आसपास का जो वातावरण है, उनमें क्या कर लाता है? संतुलन बना लेता है, बैलेंस बना लेता है, तो इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगर बैलेंस नहीं बनाएगा तो क्या कहलाएगा? डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर बालक स्कीमा और इन्वायरमेंट में बैलेंस नहीं बनाएगा तो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा, वो असंतुलन होगा, अपना संतुलन खो देता है। इसका भी एग्जाम्पल लेना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक यहां पे लड़की है, गर्ल्स है, ये लड़के है, गर्ल्स है, जो अपने माँ बाप के घर पे है। ये लड़की कहां पे है? अपने माता और पिता के घर पे है, आजादी से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 बजे सुबह उठती है, चाय पानी मिला है, कपड़े धुले धुलाए मम्मी दे देती है, खाना बना देती है, सब कुछ मिला हुआ है, बैग टांग करके अपना पढ़ने जाती है। ये काम जो है इस गर्ल्स के है, जो अपने जो है माँ बाप के घर है, अभी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है। वो संतुलन बनाया हुआ, इसका दिमाग जो है ये स्कीमा और उसका जो आसपास के वातावरण में संतुलन बनाया हुआ है कि हमें सुबह 8 बजे उठना है, मम्मी चाय दे देगी, कपड़े साफ होगा, नहा करके मैं अपना जो है चला जाऊंगा कोचिंग पढ़ने। उसकी स्कीमा में इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाया हुआ है, साम्य अवस्था में है, बच्चा साम्य अवस्था। लेकिन जब इसके संजोग से मैरिज हो गई, शादी हो गई, इस बेटे की शादी हो गई और अपने जो है ससुराल चली गई। जब ये बेटी अपने ससुराल चली जाती है तब क्या होता है? यहां ससुराल में उसे 5 बजे सुबह उठना है, चाय बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, सबके कपड़े साफ करने हैं, खाना बनाना है। तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, खाना बनाना। अब एक दूसरे इन्वायरमेंट में वो लड़की आ गई है, जो अपने मायके में थी, पियर में थी, जहां पे वो लड़की क्या करती, माँ बाप थे, भोजन दे देते थे, मना देते थे कि बेटी खा लो, खाना खा लो, गुस्सा जाते थे तो पिताजी मना देते थे, ठीक ठाक था। जो है इसकी शादी मैरिज हुई, ससुराल में गई, तो यहाँ पे 8 बजे की जगह यहाँ पर कितने बजे उठना है? 5 बजे उठना है सुबह। अब उसकी स्कीमा जो दिमाग है वो हलचल मचाएगा कि माँ बाप के घर अच्छे थे, 8 बजे उठते थे, मम्मी खाना दे देती थी, कपड़े साफ कर देती थी, यहाँ तो 5 बजे सुबह उठना है। चाय बना बनाया यहाँ पर मिलता था, यहाँ पे चाय बनाना पड़ेगा और सबको देना भी पड़ता है, सुबह उठ करके नॉक भी करना करता है, मम्मी जी उठो, पापा जी उठो, सबको करना, कपड़े भी साफ करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है भाई। यहाँ पे स्कीमा और जो इसका घर का वातावरण है,
उसके दिमाग में हलचल चलेगा। अगर ये बैलेंस बना लेगा तो इक्विलिब्रियम है, और नहीं बनाएगा तो डिसइक्विलिब्रियम। अगर बैलेंस नहीं बनाएगा तो क्या होगा? ऐसे बच्चे क्या करेंगे? फांसी लगाएंगे, जहर खाएंगे, कहीं डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे। वो कहेंगे कि हम तो पहले ही अच्छे थे, यहाँ पे हम सुबह 8 बजे उठते थे, चाय माँ देती थी, झाड़ू पोछा माँ करती थी। तो ये इन्वायरमेंट बना हुआ, उसकी स्कीमा में बना हुआ है। जब शादी के घर ससुराल चली गई, ससुराल में इन सब में चेंज हो गया, इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, उसका जो वातावरण है आसपास का, इसमें चेंज हुआ। अगर इसमें चेंज हो गया तो क्या करेगी? या तो वो अगर इसमें संतुलन नहीं बनाएगी, बैलेंस नहीं बनाएगी तो असाम्यावस्था, और इसमें बैलेंस बना लेगी तो साम्यावस्था। अगर बैलेंस बनाती है तो उस सिस्टम उस परिवार में बनी रहेगी, और बैलेंस नहीं बनाती है तो उस सिस्टम क्या करेगा? आप छोड़ देगी वो। अगर बैलेंस बनाएगी तो क्या होगा? उस सिस्टम में, उस घर में, उस परिवार में चलेगी। नहीं बनाएगी बैलेंस तो भगवान को, ऊपर वाले को प्यारे हो जाएगी। कहीं ना कहीं डिफरेंट आता है। आजकल जो समस्याएं हैं यही है। आजकल की लड़कियां जो है खाना नहीं बनाना चाहती, कपड़ा नहीं धोना चाहती, झाड़ू पोछा रखी हुई है। अब ससुराल गई तो सब करना है, तो क्या होता है कि इनका जो स्कीमा है उसमें डिसबैलेंस होता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, और डिसइक्विलिब्रियम के कारण बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, इसी कारण है। तो एक तो है इक्विलिब्रियम और एक है डिसइक्विलिब्रियम। एक है रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण को कहते हैं उल्टा। ये एबव 7 ईयर के बाद आता है, 7 वर्ष के बाद के बालक में आता है। एबव द 7 ईयर के बालक में ये आएगा, इसके पहले ये नहीं आता है। एबव द 7 ईयर ये 7 वर्ष के ऊपर के बालक में आता है, उससे पहले के बालक में ये गुण नहीं आता। अच्छा देखो, हम पढ़ाते कैसे हैं बालक को? एक इनिशियल टू इंड पढ़ाते हैं, प्रारंभ से अंत की ओर पढ़ाते हैं। और एक जो है इंड टू इनिशियल पढ़ाते हैं, एक है एंड टू इनिशियल पढ़ाते हैं। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो इनिशियल टू एंड है ये भी सीटेट में पूछा हुआ सवाल है, ये भी सीटेट में पूछा हुआ सवाल है, ये भी सीटेट में पूछा हुआ सवाल है, और ये भी सीटेट में पूछा हुआ सवाल है आपका। देखो, इनिशियल टू एंड का मतलब बालक को अगर हमें काउंटिंग सिखाना है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक सिखाते हैं। और अगर इंग्लिश सिखाना है तो ए बी सी एंड सो ऑन जेड। ये होता है इनिशियल टू इन, प्रारंभ से अंत की ओर। यह है प्रारंभ से अंत की ओर। अगर बच्चे को हमें मैथ पढ़ाना है, काउंटिंग सिखाना है तो हम 1 2 3 4 एंड टू 100 तक सिखाएंगे, ए बी सी डी एंड जेड। ये जो है बिलो द 7 ईयर का बालक होता है। ये क्रिया बिलो द 7 ईयर 7 वर्ष से कम के बालक में होता है। 7 वर्ष से कम के बालक में ये गुण आता है। जहां भी बालक 7 वर्ष के ऊपर होगा, अगर इसको हमें कहते हैं कि उल्टा सुनाइए, उल्टी गिनती सुनाओ, 100 99 अप टू 1, इसे कहते हैं हम पलटावी गुण। पलटावी गुण का मतलब इसका उल्टा सुना दो। हम गिनती सुनाते हैं 1 2 3 4 100, ये 7 वर्ष से ऊपर के बालक में ये गुण आएगा, और 7 वर्ष से कम के बालक में ये गुण आता है। एबव द 7 ईयर ये पलटावी गुण आता है, 7 वर्ष के बाद गुण आता है। 7 वर्ष से कम का बालक है, अगर उसे उल्टी गिनती कहेंगे कि बोल दो, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो पलटावी गुण उसमें नहीं आएगा। पलटावी माने उल्टा। ऐसे इंग्लिश सिखाना होगा तो जेड से लेकर के यहाँ ए तक सिखाना है, तो ये पलटावी गुण होता है। पलटावी माने इसका उल्टा, रिवर्स, और इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण। इसके बाद एक और आपको बता दें, एनिमिज्म है जिसे हम कहते हैं जीववाद। जीववाद में क्या है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ये इसमें बालक क्या करता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस नहीं कर पाता। नो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा बालक जो जीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता, तो
तो वो क्या कहलाता है? जीववध। जैसे एग्जाम्पल और सीटेट में पूछा भी था, एक बालक है, इसको खेलने के लिए टॉयज दिया जा रहा है, गुड़िया दिया जा रहा है। इसको खेलने के लिए क्या दिया जा रहा है? टॉयज दिया जा रहा है, गुड़िया दिया जा रहा है। तो एक बालक जो है क्या करेगा, जिस तरह से अपने बाथरूम में जाएगा स्नान करने, गुड़िया को भी ले जाएगा साथ में, उसे भी स्नान कराएगा, अपने दूध पिएगा तो उसे भी दूध पिलाएगा। वो क्या कहलाता है? एनिमिस्ट कहता है, जीववाद कहलाता है। जीववाद का मीनिंग ये होता है कि बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। एक सवाल जो है सीटेट में पूछा भी था 2000, पिछला सवाल है ये, कि एक बच्चा जो है दौड़ते दौड़ते गया और दीवार से घाव लग गया। दौड़ रहा था, दीवार से घाव लग गया, दौड़ते दौड़ते मम्मी के पास आया, कहा मम्मी मम्मी दीवार ने हमें मार दिया। या ऐसा इसका जवाब है कि मम्मी मम्मी दीवार ने हमें मार दिया, दीवार ने हमें मार दिया। इसका मतलब है कि वो दीवार को क्या समझता है? लिविंग थिंग समझ रहा है कि दीवार ने हमें मारा है। बच्चा क्या स्टेज में है? जीववाद के स्टेज में है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था, आज इतना ही। हम लोग जो आज फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो कंसेप्ट है वो जीन पियाजे का कंसेप्ट है, और ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। ये बच्चा कैसे सोचता है, हाउ थिंकिंग कैसे सोचता है, इसके डिपार्टमेंट कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपार्ट। और ये कंस्ट्रक्टिज्म निर्मितवाद का समर्थन था। निर्मितवाद का मतलब ये होता है। इसके बाद बेसिक कंसेप्ट में पियाजे के एक है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन में लोग हैं, लोगों की विचारधारा अलग अलग है। एक बालक जब इस किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में एडाप्ट करना है, रहना है, तो उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेगा। अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता तो एडाप्टेशन से नहीं हो पाएगा, तो सिस्टम निकाल करके बाहर कर देगी। एडाप्टेशन होने के लिए इस बालक के जो दिमाग में चल रहा है, जो सोच रहा है, उसी को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा में थोड़ा बहुत चेंजेस एसिमुलेशन है, और इसमें एकदम चेंजेस एकोमोडेशन है। और इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम माने बैलेंस, संतुलन। स्कीमा और इन्वायरमेंट में बैलेंस जब बनाएगा तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब जो है स्कीमा और इक्विलिब्रियम में बैलेंस नहीं बनाएगा, डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। और रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण जो होता है वो इस तरह से होता है, इनटू इनिशियल, इनिशियल टू इंड या इनटू इनिशियल। इनिशियल टू इंड प्रारंभ से अंत की ओर ऐसे काउंटिंग सिखाते हैं। और इंड टू इनिशियल का मतलब ये होता है इसका उल्टा। बताओ, ये 7 वर्ष के ऊपर के बालक में आता है, 7 वर्ष से बिलो के बालक में नहीं आता। एक है इनमें जीववाद। जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में अंतर नहीं कर पाते। तो आज हम लोग जो है इतने टॉपिक को समझा, कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर होगा। फिर ऐसे कंसेप्ट के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।